मुझे पता था कि एक दिन ये लड़की ले डूबेगी हमें, मगर एक दिन क्यों? वो दिन तो अभी आना था ना। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। कोई सिफारिश भी नहीं चल रही। मुझे तो पुलिस वालों ने मिलने तक नहीं दिया मेरे बेटे से। या अल्लाह, पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। अम्मी, मुझे लगता है कि पुलिस थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करके उसको छोड़ देगी। उसने कोई इतना बड़ा जुर्म तो नहीं किया कि उसको वहां रखेंगे। सटिया गई हो तुम। अरे वो सब जावियार के पैसे पे नाच रहे हैं। इतनी आसानी से छोड़ना होता तो पकड़ते क्यों उसे? अम्मी, जैन कर लेगा हैंडल सिचुएशन को। मुझे यकीन है वो आ जाएगा घर जल्दी। उस लड़की को ढूंढना पड़ेगा। अगर कुछ कर सकती है तो वो ही कर सकती है। तुम्हारा बाप तो हाथ पे हाथ धरे बैठा है। जैन के नंबर पे ही टेक्स्ट आया था उसका। जैन के पास ही उसका नंबर है, मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है अम्मी। आप फिर से जाएं, जाकर किसी से बात करें, कुछ तो करें ना। अब जाएंगे तो कोई रास्ता निकलेगा। अरे कह रहा हूं ना सुरैया बेगम, मेरा कोई बस नहीं चल रहा है। बस तुम लोग दुआ करो मेरा बेटा खैरियत से वापस आ जाए, उस लड़की का पता मिल जाए। मैं नमाज पढ़ के एक बार फिर थाने चक्कर लगाता हूँ, शायद मिलने की इजाजत दे दें। या अल्लाह, सीधी तरह बता दो लड़की को किधर छुपा के रखा है। सर मैं कितनी दफा बताऊं आपको? और क्या लड़की लड़की लड़की, बीवी है मेरी, इज्जत है वो मेरी। वाह क्या शान है। लड़की तुम्हारी बीवी है तो लेकर आओ ना उसको दुनिया की नजरों में। क्यों छुपा के रखा हुआ है? देखिए मैं जानता हूं आप ये क्यों कर रहे हैं। उसके बाप के कहने पर ही कर रहे हैं ना ये सब कुछ आप। लगता है ये इस तरह नहीं मानेगा, इसके साथ कोई और हरबा इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या मतलब कोई और हरबा? क्या करने के वाले हैं आप? आखिरी दफा पूछ रहा हूं, किधर छुपा के रखा लड़की को? मेरे साथ आप थर्ड डिग्री नहीं कर सकते, मैं कोई क्रिमिनल थोड़ी हूं। ये क्या कर रहे हैं आप? आखिरकार आज वो बात उनकी ज़बान पर आ ही गई। मुझे लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया है और वो मोहब्बत जिसका वो बार बार इजहार करते हैं वो मेरे खुदा, मैं क्या सोच रही हूँ इस वक्त। मुझे मुश्ताक अंकल को कॉल करनी चाहिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक अंकल, मैं अमरीन बात कर रही हूँ। कोई कसर बाकी रह गई है बेटा जो पूरी करनी है? अब किस लिए फोन किया है आपने? नहीं, आई एम रियली सॉरी अंकल, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। वैसे ही जिस तरह तुम्हारे शौहर ने बात की थी? नहीं प्लीज, वैसे बल्कि जिस तरह आप मुझसे बात करने आए थे। अब प्लीज मेरी बात सुनेंगे? सुन रहा हूँ बेटा, और चारा ही क्या है मेरे पास सिवाय सुनने के? अंकल आप प्लीज जहन से मिलके उससे कायल किसी भी तरह करें कि वो रिदा को छोड़ने पे राजी हो जाए, ताकि कम से कम ये मामला तो सॉल्व हो। आप मेरी बात समझ रहे ना मैं आपको क्या कह रही हूँ? बहुत दुख उठाया है उसने, सोचा था खुश रहेगा। चलो जिद में ही सही, शादी तो कर रहा है ना। लेकिन ये शादी भी उसकी बर्बादी ही निकली। कोई बात नहीं बन रही है। मैं कैसे करूंगी ये सब?